अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, मकई पाकिस्तान में गंदम और चावल के बाद बड़ी फसल है। इसकी इब्तदा कुछ 8700 साल पहले मेक्सिको में हुई। दुनिया की बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीलियाँ, ये इनकी वजह से मकई की जो काश्त है वो आने वाले वक्तों में और ज़्यादा बढ़ेगी। मकई इंसानी खुराक के अलावा पोल्ट्री और लाइव स्टॉक की भी खुराक में इस्तेमाल होती है। ये जूस और मशरूबात बनाने के भी काम आती है। दोस्तों, खुराक के अलावा इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, जैसे कि इससे आतिशबाजी का सामान, पेंट, ग्लू, वॉशिंग पाउडर, साबुन, एंटीबायोटिक्स, कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक वगैरह बनाई जाती है। दोस्तों, मकई का जो पौधा है ये C4 कैटेगरी में आता है, तभी इसकी जो औसत पैदावार है वो बाकी फसलात की निस्बत ज़्यादा होती है। दोस्तों, ये साल में 2 मरतबा इसको काश्त किया जाता है। बहारिया काश्त जो कि 1 फरवरी से 15 मार्च और मौसमी काश्त जो 15 जुलाई से 30 अगस्त तक उसको काश्त किया जाता है। दोस्तों, इसका जो दौरानिया है ये 90 से 110 दिन तक का होता है। इसके अलावा मौसम और वैरायटी ये मुनहसर होती है इसके पकने तक का जो वक्त लगता है। दोस्तों, इसका जो तना है इस पर तकरीबन कोई 18 से 20 इंटर नोड्स होते हैं और हर नोड पर पत्ते लगते हैं जिनकी चौड़ाई 4 इंच और लंबाई जो है वो तकरीबन 4 फुट तक बाज़ हो जाती है। दोस्तों, 1 पाउंड मकई की तैयारी में कोई 91 गैलन पानी लगता है। मुख्तलिफ जो रंग हैं उन रंगों में मकई आपको मिलेगी दुनिया में। 1 एकड़ जो मकई है वो जब पकती है, तैयार होती है, उस दौरान कोई 8 टन के करीब कार्बन डाइऑक्साइड जो फ़िज़ा से है वो ख़त्म होती है, तहलील होती है। ये फसल जो है उसको वहाँ से हासिल करती है। दोस्तों, एंटार्कटिका के अलावा दुनिया के तमाम बरे-आज़मों में ये जो फसल है इसको काश्त किया जाता है। इसके लिए जो शरह बीज है वो 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ है। दोस्तों, पौधों की जो तादाद है वो 32,000 से लेकर 35,000 फ़ी एकड़ तक मेंटेन की जाती है। इसके लिए जो मौजूद ज़मीन है, अच्छे नकास वाली ज़रख़ेज़ ज़मीन जिसकी pH 7 से 8 तक हो, जबकि जो रेतली, कलराठी और सेम ज़्यादा रकबे हैं जो ज़मीनें हैं उनमें इसको काश्त नहीं किया जाता। ज़मीन की तैयारी के लिए 3 से 4 मरतबा हल सुहागा के साथ ज़मीन तैयार करें और 2.5 फुट पर खेलियाँ निकालें। बवक्त काश्त 2 बोरी DAP, 1 बैग पोटैश और 2 बैग बायनेक प्लस के आप ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करें। उसके बाद दोस्तों, जो बीज है उसको आप ज़हर आलूद करें। 7 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से कंटेस्ट लगाएं। उससे ये होगा कि इब्तदा ही से उगाव भी अच्छा होगा और जो नुकसानदेह कीड़े हैं, ख़ास तौर पे ये शूट फ्लाई और बाकी रस चूसने वाले कीड़े, उनसे भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। दोस्तों, जब आपने ये खेलियाँ निकाल लेनी है उनमें हल्का पानी लगा के वहाँ पे चोपा लगवाएं। फ़ी चोपा 1 बीज डालना चाहिए। बहारिया जो मकई है उसमें खेलियाँ हमेशा शरकन गरबन निकाली जाती हैं और जो चोपा है वो जनूब की सिमत लगाया जाता है। उससे ये होता है कि रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम रहता है और उगाव बहुत बेहतर हो जाता है। दोस्तों, पौधे से जो पौधे का फासला है, बहारिया मकई में 6 इंच मेंटेन किया जाता है, जबकि जो मौसमी मकई होती है उसमें 7 इंच का वक्फ़ा रखा जाता है। जब बिजाई करनी है, बिजाई के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपने क्विंटल 800 मिलीलीटर फ़ी एकड़ स्प्रे करना है। उससे ये होगा कि जड़ी बूटियाँ इब्तदा ही से कंट्रोल होंगी और फसल को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा। दोस्तों, जब फसल 10-15 दिन की हो जाए, यानी कि 5 से 6 पत्तों की हालत में, तो उसमें फिर आपने पानी जब लगाना है तो 1 बैग यूरिया और उसमें प्लाज्मा प्लस ये आपने डालना है और उस वक्त फसल पे किंग पॉकर का आपने स्प्रे करना है ताकि शूट फ्लाई और जो बोरर है, जो तने की सुंडियाँ हैं, उनसे तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। दोस्तों, जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, यानी कि 8 से 10 पत्तों की हालत में, तो आधा बैग यूरिया के साथ 1 पैक कप उसमें पानी में आपने फ्लड करना है और उस वक्त मकई की जो कोंपलें हैं, जो वर्ल्स हैं, उसमें आपने
टास्क जो है उसको उसका केरा करना है, उस कॉम्प्लो में डालनी है, ताकि उसमें जो बोरर्स आते हैं या जो उसमें नुकसानदेह कीड़े आते हैं, ख़ास तौर पे जिनको स्टेम बोरर कहते हैं, उनसे जो है इसको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और इसको हम बेहतर तरीके से, क्योंकि मेन जो शूट बननी होती है, मेन स्टेम, अक्सर ये होता है कि बोरर के अटैक से वहाँ नुकसान हो जाता है और बहुत सारा जो यील्ड पोटेंशियल है वो वहाँ पे हमारा लूज़ कर जाता है। इसलिए इसको आपने इब्तदा ही से उसका तहफ़्फ़ुज़ रखना है। जब फसल 35 से 40 दिन की हो जाए, यानी कि उस वक्त 14 से 15 पत्तों की हालत में होगी, तो आधा बैग यूरिया के साथ उस वक्त एक पैक आप दोबारा उसमें कप का फ्लड करवाएंगे। और फसल इसी तरह जब इसकी जो स्टेज 45 से 55 दिन की स्टेज होती है, यानी कि जब फूल आ रहे होते हैं और सिट्टा निकलने की करीब की ये हालत होती है, तो उस वक्त आपने एक बैग यूरिया और एक बैग सल्फोके का इस्तेमाल कराना है और पानी का जो वक्फ़ा है वो कम कर देना है। इस दौरान पानी की कमी बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि इस वक्त अगर पानी की कमी आ जाए तो उस वक्त पोलिनेशन हो रही होती है, सिट्टा बनने का मरहला शुरू हो रहा होता है, तो बहुत सारा वहाँ पे नुकसान हो जाता है। ये क्रिटिकल स्टेज होती है। और बाज़ औक़ात इन जो मौसमी फसल की बात करें तो हीट वेव भी होती है, मौसम उस वक्त बाज़ औक़ात गर्म भी होता है, तो उस लिए आपने मोहतात रहना है। पानी का ख़ास तौर पे इस स्टेज पे आपने ख्याल रखना है। दोस्तों, जब इसको मतलब आप ये स्टेज जब गुज़र जाएगी तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है छलियाँ बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब छलियाँ बन जाएं, आप देखें कि इन छलियों के जो पर्दे हैं वो 75% तक अगर आप देखें कि वो खुश्क हो चुके हैं, तो फिर आप उसको पानी उसका रोक दें। अब वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, अब वो पकने के करीब है फसल। तो जब छलियाँ देखें कि खुश्क हो रही हैं और खुश्क होने के साथ ही वो लटक रही है नीचे, और जो दाना है वो सख्त हो चुका है, उसमें अगर आप नाखून चुभोएं तो वो आसानी के साथ नाखून ना चुभ सके, तो इसका मतलब ये है कि ये फसल अब हार्वेस्ट के करीब पहुंच गई है, इसको अब हार्वेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों, जब इसकी हार्वेस्टिंग आप कर लें तो जो छलियां हैं, इन छलियों के जो पर्दे हैं, पर्दों से निकाल लें और उनको किसी ऊंची जगहों पे थल्ला बना के उनको रखें, ताकि खुदा न खास्ता बारिश की सूरत में या और इस तरह के मसाइल हों तो वो पानी की निकासी अच्छी हो सके। वहाँ पे इनको खुश्क करें। खुश्क होने के लिए इनको उल्टा पुल्टा भी करते रहें, उल्टाते भी रहें, और वहाँ पे इनको धूप लगे। जब आप देखें कि छलियाँ आपस में उनको अब रगड़ें और उनको रगड़ने से वो जो दाने हैं वो गिरना शुरू हो जाएं, तो ये इसका मतलब है कि अब जो मक्की है वो खुश्क हो चुकी हुई है। और बाज़ औक़ात देखेंगे कि दानों के जो नोकदार हिस्से होते हैं वो भी स्याह हो रहे होते हैं, तो ये भी एक निशानी है कि ये इससे साबित होता है कि अब ये जो फसल है, ये जो मकई की है, ये कॉर्न है, ये अब पक चुकी हुई है, ये अब खुश्क हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वक्त इसको फिर आगे मार्केट किया जा सकता है, इसको स्टोर किया जा सकता है। जब आपने स्टोर करना है तो उस वक्त जो नमी की जो मिकदार है वो तकरीबन 10 से 12% होनी चाहिए, फिर आप उसको स्टोर कर सकते हैं सेफ़ तरीके से। दोस्तों, ये आज मकई की काश्त के हवाले से चंद गुजारिशात थी जो आपने सुनी। आप अपने आरा से हमें आगाह कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।